को क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। फर्स्ट लेसन है ये आपका, जिसका नाम है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय जो था उसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाऊंगा, यानी कि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे प्रूफ कैसे करें। तो ये प्रूफ करना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड मैंने आपको गॉस का प्रमेय पहले ही बता दिया था है, क्या था वो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो ये तो था फ्रेंड आपका गॉस का प्रमेय, यानी कि गॉस ने क्या प्रमेय दिया था। अब फ्रेंड अगर आपको कोई भी डेरिवेशन करना है, क्या डेरिवेशन अगर आपको कोई भी करना है तो आपको चित्र बनाने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो ऐसे ही गॉस का प्रमेय अगर आपको सिद्ध करना है तो एक पिक्चर आपको बनाना ही पड़ेगा। तो वो पिक्चर हम बनाते हैं और गॉस का जो थ्योरम है उसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड गॉस का प्रमेय तो मैंने आपको पहले फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड, एक पिक्चर बनाना है। ठीक है, तो पिक्चर में आप क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले एक आवेश तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये एक आवेश ले लिया। अब आप यूज कीजिए क्या, पटरी। ठीक है, अब पटरी की सहायता से आप ऐसे थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कहाँ, सबसे पहले ऊपर कीजिए फ्रेंड। तो देखिए मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये देखिए फ्रेंड ये एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब एक लाइन और आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये देखिए, अगर आपको गॉस का प्रमेय सिद्ध करना है तो। ठीक है, अब आप क्या करें फ्रेंड, सब ऐसे आप एक गोल आकार का बना दीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैं आपको पिक्चर बना के दिखा रहा हूं। अब आपको आगे क्या करना है, तो फ्रेंड ये जो आवेश है आपका ग्रीन कलर का मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इस आवेश का नाम है प्लस क्यू, यानी कि प्लस क्यू आवेश है ये, और इस बिंदु का नाम है वो। ठीक है, ये जो यहाँ पर है फ्रेंड इसको कहते हैं पी, क्योंकि हमें इसी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए फ्रेंड इनके जो बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो होगी ही। ठीक है, तो इसको आपको मानना है कितना, आर, स्मॉल आर। ठीक है, अब फ्रेंड एक चीज यहाँ पर आप और ध्यान दीजिए कि ये जो पृष्ठ है ये एक गोल पृष्ठ है। ठीक है, ये देखिए एक गोल पृष्ठ है, तो यही है आपका चित्र। अभी इसमें थोड़ा सा और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो कोण अंतरित हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये कोण, इसे कहते हैं फ्रेंड डी ओमेगा, यानी कि इसे कहते हैं क्या, स्टेरेडियन कोण। ठीक है, तो डी ओमेगा यहाँ पर अंतरित होगा। अब फ्रेंड एक चीज और, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप यहाँ पर ई लिख सकते हैं, वेक्टर ई यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और ये जो इतना कुछ क्षेत्रफल तो होगा इसका, यानी कि कुछ एरिया होगा, तभी तो इसमें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं डी ए, ये है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, ये है आपका क्षेत्रफल डी ए। अब देखिए फ्रेंड ये जो आपका ये पूरा क्या है, इसके बाहर का जो आवरण है इसे हम कहेंगे ये, मतलब आप ये से डिनोट कीजिए, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपका फिगर, और यहाँ पर आपका है डी ए, अल्पांश क्षेत्रफल। तो फ्रेंड इस फिगर को आप अच्छे से पहले देखिए। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, माना एक प्लस क्यू आवेश एक बंद पृष्ठ ये के भीतर, ठीक है, बिंदुओं पर स्थित है। ठीक है, और इस पृष्ठ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सब आप लिख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड अगर आप प्रूव कर रहे हैं तो आपको ये लिखना जरूरी है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, और आप इतने समझदार हैं कि इसको बनाकर लिख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मानना एक प्लस क्यू आवेश है जो कि बिंदुओं पर स्थित है, बिंदुओं से पी की दूरी आर है। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। अब फ्रेंड सबसे पहले आप देखिए कि प्लस क्यू, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस, थोड़ा नीचे लिखिए फ्रेंड, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता। ठीक है फ्रेंड, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो आपकी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो देखिए फ्रेंड ये प्लस क्यू आवेश है, इस पर जो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो वो कितनी होगी फ्रेंड। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप जानते हैं ई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ई इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये मैंने आपको ई इक्वल टू पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो आपका जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितनी आ गई, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो अब आगे देखिए क्या होता है। तो आगे आपको एक चीज इसमें और ध्यान देना है फ्रेंड, जो कि आप अच्छे से देखिए। तो क्षेत्रफल अवयव यानी कि क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित, ठीक है, घन कोण, अंतरित घन कोण। यानी कि फ्रेंड जो देखिए ये आप जो ये आपका क्षेत्रफल डीए है, ये देखिए क्षेत्रफल डीए है, इसके कारण जो ये बिंदु किस पर, बिंदु वो पर जो ये कोण एक अंतरित हुआ है जिसका नाम है घन कोण। ठीक है, तो घन कोण बराबर होता क्या है, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू कितना है फ्रेंड, आपका है डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको आपको ध्यान में रखना है इस डेरिवेशन करने के लिए, है डेरिवेशन। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अब आगे देखिए डीए, ठीक है, डीए से गुजरने वाला, डीए क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, अल्पांश वैद्युत क्षेत्रफल यानी कि अल्पांश क्षेत्रफल है। ठीक है, तो डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई वैद्युत फ्लक्स। तो फ्रेंड मैंने आपको डीए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत फ्लक्स का एक सूत्र बताया था। तो क्या था फ्रेंड, फाई ई इक्वल टू क्या था, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये था फ्रेंड आपका एक फार्मूला, मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब फ्रेंड जो फाई ई, तो यहाँ पर फ्रेंड डी फाई ई लिख दीजिए क्योंकि अल्पांश के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए। अब फ्रेंड डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, यानी कि ई डी ए जो है ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका इतना ये आ गया। अब फ्रेंड आपको क्या करना है, मैंने आपको ये ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एंड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बता दिया है। तो आपको क्या करना है, इसी E के स्थान पर उस फार्मूले को रख देना है। ठीक है, तो आप आगे देखिए क्या होगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड डी फाई ई इक्वल टू ई मैंने आपको कितना बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना क्यू अपान आर स्क्वायर, इतना मैंने बताया था आपको ई बराबर, ठीक है, इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ई इक्वल टू आपका आ गया फ्रेंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और डी ए कॉस थीटा आप ऐसे रहने दीजिए। अब फ्रेंड आगे देखिए क्या होगा आपका, तो डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर फ्रेंड इस क्यू को आप इसके ऊपर ला सकते हैं। ठीक है, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं आया तो मैं अभी एक बार फिर से आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, तो और फिर भी नहीं आता है तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड अब आप आगे क्या कीजिए, जो ये डी फाई ई है इसको ऐसे लिख दीजिए, डी फाई ई इक्वल टू अब फ्रेंड क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर, मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि क्या होता है डी ओमेगा। मैंने आपको ऊपर बता दिया है, अगर आप तब अभी नहीं जानते हैं तो देख लीजिए ये क्या है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो फ्रेंड अब आगे देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी ओमेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, तो आपको ज्ञात करना है फाई ई। तो फ्रेंड देखिए, अब आपको अगर कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स अगर आपको ज्ञात करना है फ्रेंड, तो ये तो आपका अल्पांश के लिए डी फाई ई जो ज्ञात कर रहे थे, ये आपका अल्पांश के लिए ज्ञात हो रहा था। तो फाई ई अगर आपको ज्ञात करना है संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी का समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। तो फ्रेंड देखिए, अब आपको आगे क्या करना है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो फाई ई जो है आपका, ये आप ऐसे रहने दीजिए क्योंकि आपका विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये जो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए। आपका जो समाकलन करना है डी ओमेगा का करना है, ठीक है। तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी ओमेगा आपने इस प्रकार लिखा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो, यहाँ पर आपको फ्रेंड एक चीज और समझ में आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू समाकलन में डी ओमेगा। तो जो ये आपका इतने का मान होता है, समाकलन डी ओमेगा का जो मान होता है, चूंकि जो इसका मान होता है फ्रेंड, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इसका मान होता है 4 पाई, डी ओमेगा बराबर 4 पाई रखने पर, ठीक है। तो इसका मान आप समझ लीजिएगा एक बार। तो अब इसका मान हमने 4 पाई रख दिया, ठीक है। तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये जो इसका मान है, इसका मान है फ्रेंड 4 पाई, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप 4 पाई से 4 पाई को कैंसिल कीजिए। अब फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए फ्रेंड, इसको जब हमने कैंसिल किया तो देखिए फाई ई इक्वल टू, इसको जब कैंसिल कर दिया 4 पाई तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आपका आ चुका है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि यही है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो फ्रेंड ये आपका हो चुका है क्या, PROVED, यानी कि प्रूव्ड हो चुका है क्या, गॉस का थ्योरम। तो फ्रेंड अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आई होप कि आपको ये जो प्रूव है ये समझ में आ गया होगा। तो आपको पता होगा कि मैं समझाने के बाद एक बार फिर से उसे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके, ठीक है फ्रेंड। तो फिर से देखिए इस चीज को। तो फ्रेंड हमें सिद्ध करना था गॉस का परिमेय। तो गॉस का परिमेय इक्वल टू फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू आवेश है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो चित्र बनाना पड़ेगा। मैंने एक आवेश लिया जो बिंदुओं पर स्थित है, उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले लिखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र फ्रेंड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर, ठीक है। अब क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घन कोण, ये जो डी ओमेगा घन कोण है ये बराबर होता है डीए कॉस थीटा अपान r स्क्वायर। अब फ्रेंड डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डीए। अब डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डीए कॉस थीटा हो जाएगा जब ये वेक्टर को हटाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब डी फाई ई इक्वल टू ई के स्थान पर वही ऊपर वाला मान रख दीजिए जो आपका ऊपर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर। फिर डीए कॉस थीटा ऐसे रहने दीजिए। फिर डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीए कॉस थीटा अपान r स्क्वायर। अब फ्रेंड इतना आपका आ चुका है। अब आपको आगे क्या करना है देखिए। तो फ्रेंड डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा अपान r स्क्वायर का मान कितना था, डी ओमेगा। ऊपर देखिए फ्रेंड ये था इसका मान डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान r स्क्वायर। अब आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने इसका मान अब देखिए डी फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई इंटू डी ओमेगा रख दिया।
अब कुल वैद्युत फ्लक्स अगर आपको ज्ञात करना है तो फाई इक्वल टू इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो मैंने किया डी ओमेगा। अब किसका समाकलन करना है आपको? डी ओमेगा का, तो डी ओमेगा का समाकलन कीजिए तो आपका कितना है? डी ओमेगा का मान फ्रेंड होता है 4 पाई, तो फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब 4 पाई कैंसिल, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड अगर आप इस मतलब इसे सिद्ध करना समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपके समझ में आ सके। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड